हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेस पर। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल 2023 और 3 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हो चुका है सेकंड शिफ्ट का। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए हम हिंदी स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर और कंप्यूटर और हिस्ट्री के प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि उन सभी प्रश्नों का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया हुआ था, भारतीय फुटबॉलर पीटर बियोक्सोंग गजुआला जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वे किस राज्य से संबंधित थे। तो देखिए, फुटबॉलर से पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम के थे। देखिए, मिजोरम के महान फुटबॉलर का निधन हुआ है। ठीक है, वो महान फुटबॉलर कौन थे, मिजोरम के थे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला एक प्रश्न आया हुआ है, शिवरामन की सिफारिश पर किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी। शिवरामन की सिफारिश पर किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हम देखते हैं, शिवरामन समिति, शिवरामन जिसे कमेटी कहते हैं, की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए संसद के एक अधिनियम के द्वारा 12 जुलाई 1912 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नाबार्ड हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड आपके ऑप्शन में दिया गया था, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या हुआ था, अगला प्रश्न आपका था, नेक्स्ट प्रश्न आपका, यूपीएससी के निर्माण में किस एक्ट की भूमिका रही है। ठीक है, ऐसा प्रश्न हमको मिला है, या फिर किस एक्ट की भूमिका अधिक रही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1935 एक्ट की, सन 1935 एक्ट की भूमिका अधिक रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए योजना पूछा गया है, तो इस योजना का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश को। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जिसे PMAYU पुरस्कार 2021 में पहला स्थान मिला है। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 2021 का जो अवार्ड मिला है, ये उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और यदि आपसे पूछा जाता कि दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे पर कौन हो जाता, मध्य प्रदेश, और तीसरा पूछा जाता तो तमिलनाडु हो जाता। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आया था, एक बुक से आया था आपका, द व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखी है। द व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखी है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तब आप समझ पाएंगे प्रश्नों को कि आपके प्रश्न में पूछा क्यों गया। देखिए, द व्हाइट टाइगर भारतीय लेखक अरविंद आडिगा का एक उपन्यास है। द व्हाइट टाइगर भारतीय लेखक के द्वारा लिखा गया है और उनका यह एक उपन्यास है। ठीक है, और देखिए, यह 2008 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ, 2008 में प्रकाशित किया गया था, और उसी वर्ष 40वां बुकर पुरस्कार जीता था। यानी द व्हाइट टाइगर बुक को जब अरविंद आडिगा ने लिखा था, 2008 में इसे प्रकाशित किया था, जो कि उनका उपन्यास है, तो उसी वर्ष इनको जो है 40वां बुकर पुरस्कार मिला था। तो देखिए, इसी के कारण ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स में किसने टॉप किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, केरल राज्य ने पब्लिक अफेयर इंडेक्स में टॉप किया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, केरल। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में त्योहार पूछा जा रहा है, तो आप जरूर नृत्य को और त्योहार पढ़ के जाइए, आपके प्रत्येक शिफ्टों में जरूर पूछा जा रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है नागालैंड में। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपके किसी प्रश्न से रिलेटेड जरूर है। अब देखिए, हमको एक प्रश्न और मिला है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। यदि आपसे कथकली पूछा गया था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल। देखिए, हमको जो है प्रश्न आप लोगों के ही द्वारा प्राप्त होता है, तो आप लोग हमको जो भी प्रश्न बताते हैं, हम उन्हीं का एनालिसिस कराते हैं। कुछ भैया बहन है जो सही प्रश्नों को नहीं बता पाते हैं, तो उनका हम अपने माध्यम से जो है सही प्रश्नों को निकालते हैं और उसका राइट आंसर आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, यदि आपसे पूछा गया था कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, केरल का। और एक और बताया गया है कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए, यदि आपसे पूछा गया था कि ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केरल राज्य में ओणम को विशेष रूप से मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। केरल जो है ये विशेष रूप से ओणम में मनाया जाता है, और इस बार ओणम का त्यौहार 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। यानी 2023 में ओणम का त्यौहार जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका हुआ था, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, सोवियत संघ से। कहाँ से, सोवियत संघ से, रूस से यानी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ। जिस ऑप्शन में सोवियत संघ था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका होता, भारत का लिंगानुपात कितना है।
भारत का लिंगानुपात कितना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। अब थोड़ा सा आप जानकारी के लिए जरूर रखिए कि लिंगानुपात है क्या। तो देखिए, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही लिंगानुपात कहा जाता है। और यह 2011 की जनगणना के अनुसार 943 रही है। यानी आपका राइट आंसर क्या है? 943। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न देखिए आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 वर्ग प्रति वर्ग किमी था। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 236 प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, आपसे नेक्स्ट पूछा गया था भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित हैं? भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है शैलचित्र से। अब आप इस प्रश्न को समझने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। भीमबेटका यानी जिसे अभी कहते हैं, भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शैल चित्र के लिए। यानी जिस ऑप्शन में शैल चित्र था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था अनुच्छेद सा था जो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। आपका राइट आंसर क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा गया था 1985 का अधिनियम क्या है? देखिए, 1985 का अधिनियम क्या है? तो भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नाम नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सेंसिटिविटी एक्ट 1985 है। यानी नारकोटिक्स का अर्थ क्या है? नींद से है। नारकोटिक्स का अर्थ किससे है? नींद से। और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संसद में 1985 में एनडीपीएस एक्ट पारित किया गया, जिसका पूरा नारकोटिक ड्रग्स साइकोट्रिप सस्पेंडेड एक्ट 1985 है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए साइंस का प्रश्न है, जो कि आपका बायोलॉजी से प्रश्न लिया गया है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफिरोल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका होता है ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन कौन से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण पूछा गया था। तो देखिए, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव या इसी को हम हरितगृह प्रभाव भी कहते हैं, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हरितगृह प्रभाव क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करते हैं। यानी ये जो गैसें हैं ये वातावरण को अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं। अब ये कौन कौन सी गैसें हैं? देखिए, इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल है। ये पूछा गया था ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन कौन से हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। और यदि पूछा जाएगा कौन सी गैसें मुख्य है, तो उस गैस में आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन क्या कहलाता है? तो भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन क्या कहलाता है? संकरण। भिन्न भिन्न पौधों में प्रजनन मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई एक पौधा लिए हैं और उसमें दूसरा पौधा लगा देते हैं, तो हमको कभी कभी क्या होता है दो फूल, एक ही पौधे में दो फूल या एक ही पौधे में दो फल मिलते हैं, तीनों को क्या कहा जाता है? संकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका आता है पीलिया रोग किसकी वजह से होता है? तो देखिए, यह एक वायरस जनित रोग है। ठीक है। देखिए, पीलिया एक बीमारी है जो शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। देखिए, यदि आपसे पूछा गया था पीलिया रोग किसकी वजह से होता है, तो यह जो है बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण होती है। और बिलीरुबिन का निर्माण शरीर के ऊतकों और खून में होता है। आमतौर पर जब किसी कारणों से लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होता है। यानी जब लाल रक्त कोशिकाएं को टूट जाती हैं तो पीले रंग के बिलीरुबिन का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण में पीलिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? बिलीरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण। ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपका एक प्रश्न आया हुआ था, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि एक शब्द में उत्तर देना था। हिंदी का प्रश्न है, जिसका विवाह न हुआ हो। तो देखिए, जिसका विवाह न हुआ हो उसको अपरिणीत कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपरिणीत। लेकिन यदि वही लड़की है, देखिए हमने यहाँ पर विशेष करके लिखा है यदि वही लड़की है, लड़की के लिए पूछा गया है कि जिसका विवाह न हुआ हो, तो उस लड़की के लिए राइट आंसर होगा कुमारी। यदि आपके ऑप्शन में कुमारी दिया गया था तो कुमारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप 100% सही मानिए। ठीक है।
यदि आपने कुमारी सही किया है तो आपका राइट आंसर रहेगा, उसमें आप डरने की बात नहीं है। देखिए, यदि लड़के के लिए है तो अपंडित होगा जिसका विवाह हुआ है, और यदि लड़की के लिए पूछा गया है या फिर आपके ऑप्शन में कुमारी दे दिया गया है तो आपका राइट आंसर फिर कुमारी ही होगा। इसको आप जरूर ध्यान रखिए जितने भी भैया बहन इस एग्जाम को दिए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका एक हमको कंप्यूटर से प्रश्न मिला है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए, इसमें जैसे ICU, CPU, HTML और इन सभी का जो है बार बार पूछा जा रहा है, प्रत्येक शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। तो जितने भी भैया बहन अभी एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग इनका एकदम फुल फॉर्म रट लें या फिर एकदम ध्यान से याद करके जाएं, ठीक है। और देखिए, इसको जरूर याद रखेंगे, इसको ध्यान में रखना सभी लोग कि लड़की के लिए यदि आपका ऑप्शन में कुमारी था तो आपका राइट आंसर कुमारी ही होगा, फिर आप उसमें डरने की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो है हमको आपका 3 अप्रैल से सेकंड शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। और यदि कोई भी प्रश्न गलत हो जाता है और वह सही प्रश्न आपको पता हो उसका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं जिससे हम उसका आपको सही आंसर बता सकें। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दें। और मंथली करंट अफेयर मई का आपको अपलोड कर दिया गया है, उसे एक बार जरूर देखें क्योंकि उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं। अभी तक जिन्होंने पेपर नहीं दिया है तो सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखें और उसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।